अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मकबूल अहमद और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइटम सेट्स फ्रीक्वेंसी किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मेथड डिस्कस करेंगे, इसका ईच स्टेप डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम आइटम्स की फ्रीक्वेंसी एक गिवन डाटा सेट में कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि डाटा सेट क्या है। डाटा सेट जो है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स मुख्तलिफ वैल्यूज़ पर मुश्तमिल होता है और उसकी कोई रिपीटिशन होती है और उसकी उसका कुछ काउंट होता है। तो उसका जो काउंट होता है वो एक तरह से फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर आइटम सेट फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक पहले स्टेप में एक डाटा होगा। डेटाबेस का डेटाबेस में एक सेट ऑफ डाटा होगा जिसकी हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। अब उसमें जितने भी आइटम्स होंगे उसकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, उसका इंडिविजुअल काउंट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। हमने ये यहाँ पर थ्रेशोल्ड सेट किया है कि लेस देन 2 जिसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। देन वी विल कंबाइन द आइटम्स इनटू टू। So first of all, we find the frequency of each and individual item. Then we combined them, made the set of two items, and then after that we will calculate the frequency of all the paired items. Okay, and then we will repeat the process same as the step 3, which is neglecting or removing the values which are less than 2, and after that we will combine the paired values consisting of two items into 3. So again we will check for the minimum frequency values, minimum frequency item sets, and then remove them from our data card. Okay, तो इसमें रिजल्ट हमारे पास दिया हुआ है। आगे अभी जो हम एग्जांपल आगे डिस्कस करने वाले हैं उसमें एक आइटम सेट फ्रीक्वेंट था। तो इसको हम आगे देखते हैं किस तरह इस एग्जांपल को सॉल्व किया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी डाटा हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास मिल्क, टी, केक एंड एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मेनली डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं इस डाटा कार्ड में। उसके बाद स्टेप 2 में हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली सबकी इंडिविजुअली, और मिनिमम वैल्यू विच इज़ लेस देन 2 are removed. Then in step 3 we have filtered values. After that, in step 4 we made pairs of each values. Like with the milk we will make pairs of milk. With eggs, tea and cold drink, with for eggs we will make the pairs of tea and cold drink. तो इसमें हम जितने भी पॉसिबल आइटम्स का पेयर हम बना सकते हैं वो हम बनाएंगे। उसके बाद फिर अगेन द सेम प्रोसेस we will follow as we did in the step 2, neglecting the minimum values which is 1. उसके बाद फिर हमारे पास स्टेप 6 में एक फिल्टर्ड वैल्यू आ जाएगी जिसका सपोर्ट या फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, जिसका सपोर्ट और फ्रीक्वेंसी 2 है या 2 से ज़्यादा है। उसके बाद हमने उसका थ्री का सेट बनाया। पहले हमने इंडिविजुअल किया था, उसके बाद फिर हमने मिनिमम वैल्यूज हटाई और उसका 2 का पेयर बनाया, और फिर उसके बाद हमने दो दो का पेयर को फिल्टर आउट किया, और फिर 2 के पेयर के अलावा 3 का पेयर हमने
बनाया, विच इज़ एग्स, टी एंड कोल्ड ड्रिंक। तो हमारा जो एक्चुअल डाटा था उसमें एग्स, टी एंड कोल्ड ड्रिंक ही ऐसा आइटम था जो कि फ्रीक्वेंट था। इसके अलावा मिल्क, टी टी एंड एग्स नहीं है हमारे मेन डाटा सेट में। इसी तरह हमारा मिल्क, टी और कोल्ड ड्रिंक नहीं है। मिल्क मिल्क एग्स, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, मिल्क एग्स। तो उस हिसाब से तो मिनिमम हमारे पास सपोर्ट क्या हुआ, टू। तो देर इज ओनली वन आइटम सेट इन द frequent, which is frequent. Okay, so this is the small example to understand how we can calculate the frequency of item sets. So that's it for now, and thank you very much.